हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत को करना सीखेंगे एकदम बेसिक से। प्रतिशत कैसे करें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत यानी इसमें प्रति और शत, ये दो शब्द से मिलकर बना है। प्रति और शत यानी प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, हमारा शत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत यानी 100 का मतलब, शत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100 यानी प्रत्येक, प्रत्येक पर 100। इसका मतलब यही होता है प्रतिशत का, प्रत्येक पर 100। इसको आपको फोकस करना है, प्रत्येक पर 100। और प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, इसको देखिए। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। प्रत्येक पर 100 प्रतिशत का चिन्ह समझ लिया। अब इसको सवाल करते हैं। इसमें आपको कैसा सवाल मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक सवाल है, अगर आपको दे दे, मान लीजिए हमारे पास 40 रुपया है, ठीक। उस 40 रुपये का अगर हम 20% अपने अगर दोस्त को दे दें, तो हम उसको कितना पैसा उसको हम दे रहे हैं, उसको हम कितना पैसा उसको हम अदा कर रहे हैं। तो इसको कैसे करें, तो ठीक है, देखो इसको हल यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 40 रुपया है। का मतलब होता है गुणा, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं। का मतलब होता है गुणा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ का गुणा, उसके बाद 20 हम यहाँ लिखेंगे। और ये भी हम यहाँ सीखे हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है चिन्ह, यानी चिन्ह, ये प्रतिशत यहाँ लगा है, यानी प्रतिशत का मतलब ये चिन्ह। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, यानी प्रत्येक पर 100, यानी 20 पर 100, यानी यहाँ हम 100 लिख देंगे। और जब 100 लिखेंगे तो ये चिन्ह यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसको क्या करना है, एक जीरो से इसको काट देना है, और एक जीरो से इसको काट देना है, ठीक। अब इसको 4 से 2 में गुणा कर देना है। जाहिर सी बात है, 4 दूनी 8, इसका यही आंसर होगा, ठीक। समझ में आ रही है। फिर देखिए दूसरा सवाल हम करते हैं, इसी में का एक दूसरा सवाल है। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम दूसरा लिख दे रहे हैं, ये दूसरा सवाल है, ठीक। अगर दे दे, मान लीजिए आपके पास 30 रुपया है, और आपने 30 रुपये का मान लीजिए 10% किसी और को दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, आपके पास कितने रुपए बचे। तो इसको आपको करना है। देखिए कैसे, 30 रुपये है हमारे पास, 30 रुपये का मतलब हमने यही सीखा है, गुणा होता है। 30 रुपये का 10%, 10% यहाँ लिख दिए। और आप पूरे का भी बटा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे का भी बटा लगा सकते हैं। इसमें हमने एक का बटा लगाना के लिए सीखा है, आप पूरे का भी बटा आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। इसमें पूरे का भी हम बटा लगा सकते हैं। तो 30 का 10%, यानी यहाँ हम 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक, यहाँ से एक जीरो काट दिए, इसका आंसर हो गया हमारा 3। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और एक बड़ा ले लेते हैं, एक इसी में का बड़ा एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दे 550 दे दे, 550 रुपये मान लीजिए आपके पास है, और 550 का 20% आपने किसी और को दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे। जैसे मान लीजिए आपने 550 का एक शूज़ खरीदा, उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो उस कितना पैसा आपको उसको देना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ 550 लिखिए, का मतलब गुणा लिखिए, 20 का यानी प्रतिशत का चिन्ह के बटे में लगा कर लिख दीजिए 100, और 2 जीरो से यहीं पर 1 जीरो, इसको 1 जीरो कटा दीजिए, और 55 में 2 का गुणा कर दीजिए, 102 से आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक। अब ये तीनों नियम एक तरह का था, ये थोड़ा बड़ा था, घबराना नहीं है। और एक और दूसरा नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे कि 50% है, इसका मतलब 50% का कितना होगा, 50% का कितना होगा। तो इसका नियम देख लीजिए। अगर किसी प्रतिशत को, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, मान लीजिए इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है।
ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा प्रतिशत है, ठीक, और ये हमारा प्रतिशत है। और अगर 50 को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो 50 और प्रतिशत के जगह पे यहाँ चिन्ह लगा देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5/10 यहाँ हम लिख देंगे। फिर ये कट रहा है, 5 1 5 5 2 10, 1/2 यानी ये भिन्न में बदल गया। ये हमारा आंसर जो मिला यही भिन्न में बदल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा ले ले रहे हैं। दूसरा अगर आपको दे दे कि जैसे मान लीजिए आपको 525 रुपया, मान लीजिए आपको 585 रुपया दे दे, 550 रुपये को आप भिन्न में बदलिए तो आप कैसे बदलेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 550/100। यहाँ आप लिखेंगे 550/100 और 1 0 से 1 0 काट देंगे। फिर ये 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 11, यानी 11/2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप इसको भिन्न में बदल दीजिए। प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला, प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला, ये नियम हो गया। और आपको एक और नियम करना है, उसको देखिए। ये हमारा दूसरा नियम था, ये हमने यहाँ पहला नियम पढ़ा है 550 का 20% कितना होगा, और ये दूसरा नियम पढ़ा है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। और एक और नियम है हमारा, उसको हम कवर कर लेते हैं। 5वां नियम देख लीजिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको भिन्न ही दे दे, भिन्न को प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक, अगर ये आपको दे दे, जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दे दे, यही ले लीजिए 11/2, और इसको कहे कि आप इसको मतलब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गुणे 100 कर देना है और 2 से इसको काट देना है, 50 हो जाएगा, और 50 से इसमें आपको गुणा कर देना है, 550 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर मान लीजिए अगर इसी में का दूसरा दे दे, 3/5 को भिन्न मतलब कि बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, इसका प्रतिशत हो गया, प्रतिशत में बदलने के लिए दे दे तो आपको 5 से इसको भाग देना है, तो 5 से 20 बार में जाएगा और 20 चाहे 60% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। मैंने इसमें 3 टॉपिक को कवर किया है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको भिन्न में कैसे बदलें प्रतिशत को, और इसको मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदा, मान लीजिए अपने एक शूज खरीदा, इसका 20% इसमें मतलब डिस्काउंट है, तो उसका कितना होगा? 110 रुपये होगा, ठीक ना। तो ये इस सभी टॉपिक को मैंने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।